बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पूजा घर में धीरे 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 करते एक पूरा जैसे मॉल बन जाता है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ताबीज़, अलग अलग यंत्र, नारियल, श्रीफल, देश भर की चीज़ें आपको मिलती हैं, आप लाके अपने पूजा घर में स्थापित करते रहते हो। एक के पास गए, आपने स्थापित कर दिया, फिर आप सोचते नहीं अब उसको हटाएंगे तो पता नहीं कुछ तो प्रोटेक्शन होगा और वर्स्ट हो जाए, आप उसको वही रहने देते हो। फिर दूसरे तांत्रिक भर के पास गए, फिर उसने कुछ दिया, फिर आप लाके वहाँ रखते हो। इतने देवी देवता आप रखो। अब बाकी की अगर बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ साईं बाबा है। साईं बाबा क्या, वो महापुरुष आप कह सकते हो, एक गुरु कह लीजिए आप, अगर गुरु उनको मानते हो तो क्या उनकी फ़ोटो रख के ईश्वर के बराबर आपको पूजना चाहिए, पंचोपचार पूजन करनी चाहिए? मेरा, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा मानना है नहीं। आप बेस्ट है सिल्वर की ले लीजिए, अगर सिल्वर का अफोर्ड नहीं कर सकते आप पीतल की ले लीजिए, ठीक है, ब्रास की ले लो, आप अष्ट धातु की आप ले लो, पूजन करो, मंदिर में स्थापित रखो, पूजन करो, स्थापित रखो। आप इस एनर्जी को अपनी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को फॉरवर्ड करोगे। आप पूजन करोगे, आपके जो बेटा है वो आगे पूजन करेगा, तो सोचिए वो एनर्जी कितनी हाई होती है। अब अगर एक छोटे से शिवलिंग है, एक मूर्ति भी है, कई चार पांच प्रकार की चीज़ें हैं, तो आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे। आई एम वेरी श्योर कि आप खुद भी ये चीज़ें जानते हो कि अगर 4-5 मूर्तियाँ हो गई तो आप अभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते। आप अगर खुद भी इस तरह की चीज़ें रखे हुए, तो बेटर है कि आप 1-1.5 महीने केवल शिवलिंग की या भोले बाबा की मूर्ति है उनकी आप सेवा करो। विद इन 21 डेज आपको न रिजल्ट दिख जाए, विद इन 21 डेज आपको दर्शन ना हो जाए, फिर आप बताइएगा। पेपर में कोई है आप हटा दो, कैलेंडर में है आप हटा दो, या फिर पीओपी में है आप हटा दो। अब हटाने से क्या दोष लगेगा? बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा। आप में से कितने सारे लोग हैं जो कि अपने पूजा घर में बहुत सारी मूर्तियां रखे हुए हैं, बहुत सारी फ़ोटो रखे हुए हैं जिनकी आप पूजा करते हो, वो भी जिनकी आप पूजा नहीं करते। अगर उनके टेंपल पे आप चले गए तो वहाँ से चाहे कैलेंडर हो गया आपको मिल गया, आप ले आए, या फिर फ़ोटो हो गई वो ले आए, आप मूर्ति किसी ने दे दी वो ले आए। जैसे कि सपोज़ करिए कि कोई अयोध्या विजिट करने आया तो राम मंदिर का एक स्टैचू टाइप का वो ले आए, एंड महाकाल गए तो वहाँ से फ़ोटो उठा ले। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पूजा घर में धीरे 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 करते एक पूरा जैसे मॉल बन जाता है, ठीक है। तो आज मैं इस एक जो कॉन्सेप्ट है जो पूजा घर का, कि किस तरह से आपको मूर्ति रखनी चाहिए, कौन कौन सी इस पर मूर्ति रखनी चाहिए, पर्पज़ क्या होना चाहिए रखने का, माला का क्या रिलेशन होता है, अगर मूर्ति आप रखते हो तो माला का जाप कैसे होता है, एंड भोग कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियो ही रखेंगे, आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, बट इन केस हो सकता है बड़ी भी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पूजा घर सबसे ज़रूरी है कि आप नॉर्थ ईस्ट में उसे रखें। नॉर्थ ईस्ट अगर है तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन आपके घर के मिडिल से नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। एक मैं स्टैंडर्ड क्राइटेरिया आपको कुछ एक्सप्लेन यहाँ पर कर देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट अगर रहता है तो वहाँ से क्या होता है, जो एक वास्तु देवता होते हैं उसकी वजह से जो पूरी एनर्जी होती है ना, वो बेस्ट मानी जाती है अगर आपका पूजा घर उस डायरेक्शन में होता है तो। अब बात करते हैं आपका जो मंदिर है उसमें कौन कौन से देवी देवताओं की फ़ोटो होनी चाहिए। नॉर्मली हम पंचदेव की अगर बात करें, जिसमें कि आपके दुर्गा जी, या वैसे भी एक जो सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले जो शास्त्रोक्त होते हैं उनमें अगर हम बात करते हैं, विष्णु जी हो गए, हनुमान जी हो गए, सूर्य देवता हो गए, एंड माँ भगवती स्वरूप में आप दुर्गा जी को रख सकते हो, शिव बाबा हो गए। ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 मूर्तियाँ या 5 फोटो कह लीजिए, तो इनकी अगर आप फोटो रखते हो तो बेस्ट है, आप इनकी पूजा कर सकते हो। अब अगर आपके ईष्ट हनुमान बाबा हैं तो क्या आप शिव जी की मूर्ति रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। आप सूर्यदेव को अर्घ देते हो? बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसे देवता माने गए हैं जिसका हम दर्शन कर सकते हैं, सूर्य देवता, ठीक है। तो हमारे पूजा घर में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई तांत्रिक इश्यूज़ हो गए, या फिर ऐसा है कुछ आपको निगेटिविटी का कंसर्न हो गया, लगातार आप भटक रहे हो एक तांत्रिक से दूसरे, दूसरे तांत्रिक से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो ये जो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ताबीज़, अलग अलग यंत्र, नारियल, श्रीफल, देश भर की चीज़ें आपको मिलती हैं, आप लाके अपने पूजा घर में स्थापित करते रहते हो। एक के पास गया, आपने स्थापित कर दिया, फिर आप सोचते नहीं अब उसको हटाएंगे तो पता नहीं कुछ तो प्रोटेक्शन होगा और वर्स्ट हो जाए, आप उसको वही रहने देते हो। फिर दूसरे तांत्रिक भर के पास गए, फिर उसने कुछ दिया, फिर आप लाके वहाँ रखते हो। ये गलती नहीं करनी। हमेशा अगर आपके यहाँ नेगेटिविटी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तांत्रिक या जिस भी भगत ने जो चीज़ें दी, अगर वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो वहाँ रहे। अगर उनसे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आपको लगता नहीं ये ठीक नहीं कर पा रहे, सबसे पहला काम करो कि जो उसने दी है चीज़ें, चाहे वो आपके ताबीज़ हो, चाहे यंत्र हो, चाहे धागा हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे त्रिशूल हो, चाहे मूर्ति हो, किसी की मूर्ति हो। अब देखिए, यहाँ पर ना एक हमारे अंदर डर रहता है कि सपोज़ करो कि शिव जी की मूर्ति है, आपने 1-2 महीने 6 महीने पूजा की अच्छे से, आपको लगता है तो हनुमान मतलब शिव जी वहाँ पर आके विराजमान हो गए, आप अगर इनको हटाएंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, हो सकता है फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाए, फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो जाए। ये सबसे बड़ा डर है। आप खुद सोचो, जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, जिसको पूरे ब्रह्मांड के एक होता है ना कि जिस पूरा ब्रह्मांड उनके बच्चे समान है, आप सोचो कि क्या आपकी मूर्ति हटाने मात्र से वो आपसे कुपित हो जाएंगे, आपसे नाराज़ हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। आप अगर मूर्ति किसी तांत्रिक भगत ने दी है तो आप प्रार्थना कर सकते हो क्षमा मांग के कि बाबा मुझे नहीं पता कि मूर्ति सही कि नहीं, लेकिन मन में कोई भी अशांति या कोई भी इस तरह से
कोई द्वेष का न रह जाए कि हाँ ये मूर्ति में सही है गलत है, एक जो शंका होती है वो न रह जाए। इसलिए आपको मैं ये इस मूर्ति से ना पूजन करके एक शिवलिंग आप ले आइए, खुद से एक मूर्ति छोटी सी ले आइए कि बाबा आप इसमें समाहित हो जाए, आप अपना अंश, महादेव आप अपना अंश इसमें विराजमान करें, हम आपकी इसमें सेवा करेंगे। उस मूर्ति को आप हटा दीजिए। रीज़न क्यों होता है, या उस ताबीज को हटा दीजिए या उस यंत्र को हटा दीजिए, क्योंकि उसमें उस तांत्रिक भगत की एक एनर्जी होती है, एक सिद्धि होती है जो कि आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। आप अगर मंत्र जाप करते हो तो कहीं ना कहीं वो एक डोंट नो कि वो क्या है, वो भोगी शक्ति है उसमें, या सिद्धि है या प्रेत है, क्या है, जो कि आपको हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, या हो सकता है प्रोटेक्टेड अब ना कर रहा, वो आपको जो जाप है, जो पूजा है, जो आपके रिचुअल्स हैं, जो भोग है, वो सारा वो ले रहा है। तो बेटर ये होता है कि आप उसको तुरंत हटा दो, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि आपने धागा, ताबीज, यंत्र, जो फोटो है, जो रुद्राक्ष है, ये सब चीज़ें आपने हटा दी। अब आपके पूजा घर में होनी क्या चाहिए, जो आप मूर्ति या फोटो मंदिर से लाते हो, मतलब किसी शॉप से, वो आप लाओ सिलेक्टेड 4, 5, 6, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं। आप अपने ईस्ट के रखोगे, कुलदेवी कुलदेवता की अगर रखी जाती है तो आप रखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, उनकी फ़ोटो रखना मैंडेटरी नहीं है। आप जब दीप उठाते हो प्रणाम करते हुए उनको आप देखें, उसके बाद एक मानसिक रूप से आप दीप धूप दिखाएं, आप नैवेद्य चढ़ाते हो, भोग चढ़ाते हो, तो उनको एक बार प्रार्थना करें कि आके स्वीकार करें, दैट्स इट, काफ़ी है ये, और उसके अलग से रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब शिव जी की मूर्ति है, दुर्गा जी की मूर्ति है, तो शिव शक्ति तो हर पूजा घर में होनी चाहिए, लक्ष्मी गणेश होने चाहिए, सूर्य देवता ऑप्शनल है, आप चाहो तो अगर मॉर्निंग में अर्घ देते हो तो ठीक है, उतना काफ़ी है, उनकी अलग से फ़ोटो लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विष्णु जी का मैं इसलिए कहता हूँ कि विष्णु जैसे कि आपका अमावस्या आता है, तो अमावस्या में क्या होता है, पितरों का टाइम माना जाता है कुछ हद तक। कैसे, जैसे कि अगर पितृदोष आपके यहाँ, तो अमावस्या के टाइम पे बहुत अच्छे रिचुअल्स होते हैं इसके, कि आप कुछ दान दक्षिणा करते हो, या आप जो मंत्र का जाप करते हो, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। तो उससे क्या होगा, पितृदोष समाप्त होता है। गरुड़ पुराण का आप पाठ करते हो, ठीक है, और विष्णु जी का वहाँ होना जरूरी है। लक्ष्मी पूजन भी बिना विष्णु जी के नहीं होता है। तो कई चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ पर विष्णु जी का भी होना जरूरी है, तो क्योंकि पूजा अधूरी रह जाती है। आप अगर लक्ष्मी की करते हो तब भी, आपके यहाँ अगर जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें जो हैं, तो वो भी अगर पूजा पाठ करती हैं, तो शक्ति स्वरूप में कई व्रत ऐसे रहते हैं जहाँ विष्णु जी का भी होना जरूरी है। सत्यनारायण की कथा अगर आप सुनते हो तो भी विष्णु जी का, तो इसलिए इतने देवी देवता आप रखो। अब बाकी की अगर बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ साईं बाबा है। साईं बाबा क्या है, वो महापुरुष आप कह सकते हो, एक गुरु कह लीजिए आप, अगर गुरु उनको मानते हो, तो क्या उनकी फ़ोटो रख के ईश्वर के बराबर आपको पूजना चाहिए, पंचोपचार पूजन करनी चाहिए? मेरा, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा मानना है नहीं। गुरु को अगर आप गुरु मानते हो, उनको आप ईश्वर समान तो नहीं मान सकते। अगर आप गुरु मानते हो तो हाँ ठीक है, आप गुरु के पद पर रखो कि हाँ गुरु है मेरे, आप उसको अकॉर्डिंग आप पूजन या जो भी चीज़ें करते हो आप कर सकते हो। ईश्वर समान नहीं है। ईश्वर आप समझो कि जो हज़ारों साल पहले हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में जो वर्णित हैं, उनको अगर आप मानते हो तो ठीक है। जैसे सूर्य देवता हो गए, जो पंचदेव हो गए, आपके नौ दुर्गा हो गई, 10वां विद्या में हो गई, तो 10वां विद्या डिफरेंट हो जाता है, बट हाँ जिनका वर्णन आपको देखने को मिलता है उनका आप पूजन करें शास्त्रोवत, वो ठीक रहेगा। ठीक है, अब ये है कि आपके पूजा घर में अगर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अगर कुछ का देखूं अगर, ठीक है, जो हमारे बैचेज में भी हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है कि हनुमान जी की 2 फोटो हैं। एक राम दरबार में है, ठीक है, वो राम दरबार की एनर्जी डिफरेंट है। एक मूर्ति आपने रखी है जैसे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है, वो भी ठीक है। अब उसके बाद अगर एक और मूर्ति आपने रखी जो कि एक मुख है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। राम दरबार में इनफ है, वो एनर्जी अलग हो गई, वो हनुमान जी की एनर्जी है, उसमें काउंट नहीं होता। अब क्या है कि हनुमान जी की एक मूर्ति रखो, या तो पंच स्वरूप में या तो एक मुख, दैट्स इट, केवल एक, ये चीज़ हो गई। गणेश जी का, लक्ष्मी और गणेश की एक मूर्ति हो सकती है आपके पास सिल्वर की, जैसे दिख रही है तो सिल्वर की है, ठीक है। अगर किसी के यहाँ सपोज करिए कि लक्ष्मी गणेश एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं, चाहे वो मिट्टी के हैं या फिर पीतल के हैं, वो अलग हैं, प्लस शिव परिवार में हैं, वो भी ठीक है। वहाँ भी गणेश जी, यहाँ भी गणेश जी, अभी स्वीकार है। लेकिन अब एक गणेश जी की आपके पास मूर्ति रखी है, एक गणेश जी कैलेंडर में है, एक गणेश जी की छोटी सी फोटो कहीं आप गए थे किसी ने दे दी, वो भी रखी हो, सब पे आप टीका लगा के पूजन कर रहे हो, रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अलग अलग एनर्जी को नहीं रखना चाहिए, दोष होता है। बेटर है आप एक मूर्ति रखो, अगर शिव परिवार में नहीं तो एक मूर्ति काफ़ी है। लक्ष्मी गणेश के साथ है, इनफ है, और मत रखो आप। लक्ष्मी गणेश की पूजा होनी तो आप उनका प्रयोग करोगे। गणेश जी का होना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में भी इस चीज़ का वर्णित किया गया है कि जब आप पूजन स्टार्ट करते हो, ओम श्री गणेशाय नमः से आप शुरू करते हो, तो इसलिए इतना आप रखो, काफ़ी है। अब विष्णु जी हैं, विष्णु जी का एक अलग स्वरूप है जिसमें वो सीधे खड़े हुए हैं, नीचे गदा लेके इस तरह से भाव में। दूसरा है कि लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है, वहाँ पर है। एक और कैलेंडर में रखे हुए हैं। तो आप ये देखो कि कौन सा, अगर मेटल में है बेस्ट है आप मेटल वाला रखो, क्योंकि मूर्ति का विधान जो है वो धातु का होता है या तो मिट्टी का होता है। चीनी मिट्टी का बिल्कुल नहीं। अगर चीनी मिट्टी जो पीओपी का बनती है वो से उसका कोई मतलब नहीं है। शास्त्र में कहीं भी इस तरह की चीज़ों का वर्णन नहीं है। धातु का वर्णन है, मिट्टी का वर्णन है, या फिर पाषाण मतलब पत्थर की मूर्तियों का वर्णन है। इतना है तो इतना आप रखो। बाकी पीओपी में जो लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है दिवाली में, आपने रखा है उसको वहाँ पर, इसका कोई मतलब नहीं है। आप बेस्ट है सिल्वर की ले लीजिए। अगर सिल्वर का एफोर्ड नहीं कर सकते आप पीतल की ले लीजिए, ठीक है, ब्रास की ले लो, आप अष्ट धातु की आप ले लो। पूजन करो, मंदिर में स्थापित रखो, पूजन करो, स्थापित रखो। आप इस एनर्जी को अपनी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को
फॉरवर्ड करोगे, आप पूजन करोगे, आपके जो बेटा है वो आगे पूजन करेगा, तो सोचिए वो एनर्जी कितनी हाई होती है। वो जागृत अवस्था में रहेंगे, गणेश जी और लक्ष्मी जी की कृपा, और आगे भी उनकी कृपा आपके बच्चों को मिलती रहेगी। इसलिए बेटर ये है। अब आप हर बार लाओगे, आपने किया, वो भी किसका, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, किस चीज़ का पता नहीं, आपने पूजन किया, आपने उसे विसर्जित कर दिया, आपने पूजन किया, विसर्जित कर दिया। अब ये कि अगर आप लाते हो मिट्टी का, आपने पूजन किया, विसर्जित कर दिया, ठीक है, वो विधान ठीक है, बट आप पूजन करके अपने पास रखे, फिर अगली दिवाली है, फिर आपने विसर्जित किया, फिर आपने रखी, तो इससे बेटर ये है कि एक आप मूर्ति रखो मेटल की या सिल्वर में, वो सबसे अच्छा है। ठीक है, इसका बहुत डीप कॉन्सेप्ट अगर हम बताने जाएंगे तो एक घंटे से ऊपर इसमें निकल जाना है, इसलिए शॉर्ट में आप समझो, मेटल की लाना, एक एनर्जी को इन्वोक करना, उस एनर्जी को अपने आने वाले जो जनरेशन है उनकी अगर पूजन वो लोग करेंगे, इनफ अच्छे से उनकी कृपा उनको मिलती है। दैट्स इट। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप समझो। अब हम बात करते हैं कि शिवलिंग की जैसे बात करें, चलिए, क्योंकि कॉमनली देखा जाता है, जो मुझे जब चीज़ें समझ में आ रही हैं। सपोज करो कि इनके यहाँ जैसे रखा हुआ है वो पारद का रखा हुआ है, ठीक है, पारद का शिवलिंग है छोटा सा, ठीक। अब ये पारद का इन्होंने शिवलिंग रखा है, एक पत्थर का भी शिवलिंग रखा हुआ है, छत पे भी एक शिवलिंग है इनके, और फोटो भी रखी हुई है, एक शिवलिंग है जो ज्योतिर्लिंग की है कहीं, और एक शिव जी की जो मूर्ति है, जो शिव परिवार है वो है, और एक फ़ोटो है। मतलब 4 या 5 चीज़ों में महादेव का यहाँ अंश अलग अलग है। अब आप जब ओम नमः शिवाय करके जाप करोगे, ठीक है, ओम नमः शिवाय फिर त्र्यंबकम, जो भी मंत्र आप जाप करते हो या पूजन करते हो, तो आप ये सोचो आपकी कनेक्टिविटी किससे बन रही है, कौन से महादेव, जो ये शिवलिंग में है, या जो फोटो में है, या फिर जो ज्योतिर्लिंग वाले हैं, या तो ये। अब यहाँ पर आपसे अगर मैं पूछता हूँ, आप खुद सोचो कि आपके पूजा घर में 3-4 शिव जी का अंश, आप जब इनको देखोगे तो एनर्जी फील करते हो, या शिवलिंग को देख के फील करते हो। एनर्जी को फील करना बहुत ज़रूरी है। और ये फील कैसे होता है, जब आप एक अवस्था में, मतलब ये कि देखिए महादेव जो हो गए वो आदि अनंत हैं, उनका कोई भी अंत नहीं है, ठीक है, वो ब्रह्म ही एक तरह से मानिए आप, जो कि हम कह सकते हैं फॉर्मुलेस एक एनर्जी की फॉर्म में ही, क्योंकि जो एक स्वरूप है वो हमारे लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझो कि अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हो तो आप महादेव को शिवलिंग में देखना स्टार्ट करोगे तो वो एनर्जी आप फील कर पाओगे, क्योंकि जब भी आपको महादेव को याद करना होगा, आपके पूजा घर में जो शिवलिंग का स्वरूप है वही आप देख पाओगे और कनेक्ट कर पाओगे, क्यों, क्योंकि बाबा की सेवा आप कर रहे हो उसी रूप में। अब अगर एक छोटे से शिवलिंग है, एक मूर्ति भी है, कई 4-5 प्रकार की चीज़ें हैं, तो आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे। आई एम वेरी श्योर कि आप खुद भी ये चीज़ें जानते हो कि अगर 4-5 मूर्तियाँ हो गई तो आप अभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते, आप अगर खुद भी इस तरह की चीज़ें रखे हुए। तो बेटर है कि आप 1-1.5 महीने केवल उस शिवलिंग की या भोले बाबा की मूर्ति है उनकी आप सेवा करो। विद इन 21 डेज आपको न रिजल्ट दिख जाए, विद इन 21 डेज आपको दर्शन ना हो जाए, फिर आप बताइएगा। क्योंकि जब एक एनर्जी की आप पूजते हो, आप अभिषेक करते हो, दूध दही से, जल से, घृत से आप अभिषेक करते हो, तो वो जो आप देखते हो ना, उस भाव से भी जब आप आंखें बंद करेंगे ओम नमः शिवाय करते हुए, तो भी आप अभिषेक देख पाओगे कि हाँ मैं अभिषेक कर रहा हूँ या फिर उनका अभिषेक हो रहा है, क्योंकि वो मूर्ति आपके मन अंतर्भाव में बस जाता है। और वहाँ महादेव जब आप चिल्ला, मतलब ये कहते हैं भाव से कभी याद करोगे महादेव रक्षा करो या महादेव, तो तुरंत वो मूर्ति आपके सामने आएगी उनके स्वरूप में। बट अगर 4-5 चीज़ों में आप खुद एनर्जी को ओवरवेलमिंग करके बैठे हो तो नहीं हो पाता है। बेटर है आप एक शिवलिंग रख लो, एक मूर्ति रख लो, दैट्स इट। बाकी पेपर में कोई है आप हटा दो, कैलेंडर में है आप हटा दो, या फिर पीओपी में है आप हटा दो। अब हटाने से क्या दोष लगेगा? बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा उसमें। और नाराज़ तो वैसे भी ईश्वर इस तरह से नहीं होता जिस तरह आप सोचते हो। आप क्षमा प्रार्थना मांगे कि मुझे नहीं पता कि इसमें आपकी एनर्जी अंश विद्यमान है नहीं, तो हे भोले बाबा अगर आपका अंश इसमें विद्यमान है तो हमें सेवा का मौका दें, और जो शिवलिंग इसमें आप खुद विराजमान हों ताकि आपकी सेवा हम कर सकें, और उसको आप विसर्जित कर दो। जब विसर्जित भी करते हो क्षमा प्रार्थना करते हुए आप नदी में, नहर में विसर्जित कर दीजिए। सिंपल विधान, कोई दोष नहीं है, शास्त्रों है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे गणेश जी का मैंने बता दिया, एक गणेश जी हो गए काफ़ी है, मैक्सिमम अगर हो तो 2 अंश ही आप रखो गणेश जी का, इनफ है। शिवलिंग घर में एक होना चाहिए। कौन कौन सा? या तो नर्मदेश्वर, या तो पारद का, ठीक है, और या फिर स्फटिक का। स्फटिक पारद बहुत रेयर ओरिजिनल मिलता है, बेटर ये कि नर्मदेश्वर। अब अगर तीनों की मैं पूजन की बात करूं कि कौन से ज़्यादा फलदायी है, बेस्ट नर्मदेश्वर, ईजिली आपको मिल भी जाता है और इन दोनों से बेटर है। मतलब अगर दोनों की कैटेगरी की बात करें कि जो नर्मदेश्वर है वो नेचुरल होता है, उसे बनाया नहीं जाता है। अब अगर कोई बना के बेच रहा है वो डिफरेंट है। बाकी नर्मदेश्वर का शिवलिंग जो होता है वो प्योर माना जाता है, जो कि नेचर से निर्मित रहता है, तो इसलिए बेस्ट वही है, आप उनको लाके पूजन करें। अब जिसके यहाँ पत्थर का अगर शिवलिंग रखा है, पत्थर मतलब पूरा ऊपर नीचे सब एक सेम है, तो शास्त्रों पर जाएंगे तो बहुत अलग डिफरेंट हो जाएगा। बट हाँ, आप पूछते हो तो पूछो, कोशिश करिए उनके ऊपर जलाधारी हमेशा गिरते रहे। स्फटिक में क्या लगातार जल गिरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नर्मदेश्वर में भी और पारद में भी ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी पत्थर की जो मूर्ति अलग होती है, जो शिवलिंग होता है, उनमें रिक्वायरमेंट है। अब उसमें क्या है कि आप काला तिल जल से, जैसे जल से आपने अभिषेक किया, ओम नमः शिवाय करते हुए काला तिल लिया, 2-3 इसमें जो काला तिल आप उनके ऊपर अर्पित करके प्रणाम करिए।
हो सके तो बेलपत्र जो होता है वो आप ले, एक अर्पित कर दीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हो, सपोज करो 7 डेज़ के लिए, 10 डेज़ के लिए, एक बेलपत्र आप उनके ऊपर रखें, आप जा सकते हो, क्षमा मांग के हम आएंगे, दोबारा आपका पूजन करेंगे, कोई भी दोष नहीं है। अगर आप एक काला तिल या एक बेलपत्र रख के उनके ऊपर चले जाते हो, दैट्स इट, वो स्वीकार है, ये विधान शास्त्रोक्त है। ठीक है, अब बात करते हैं माला की। ठीक है, अब अगर माला आप जाप करते हो तो 4 माला हैं आपके पास। सपोज करिए आपके पास रुद्राक्ष भी है, आप महादेव की, गणेश जी की, भैरव बाबा की मंत्र का जाप करते हो, और चंदन का है या फिर तुलसी का भी है जिसमें आप राम नाम का जाप करते हो, स्फटिक का जिसमें माँ भगवती का जाप करते हो, कमल गट्टे का जिसमें आप माँ लक्ष्मी का करते हो। ठीक है, तो ये जो हकीका है, अलग अलग बहुत से होते हैं, अगर एक एक गिनाने जाएंगे तो बहुत सारे हैं। बेस्ट क्या है कि आप एक रुद्राक्ष रखो जिसमें अगर जैसे कि हाँ, इससे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि आपके अगर इष्ट हनुमान बाबा हैं या आपके इष्ट महादेव हैं, ठीक है, आप माँ भगवती के नवरात्र में केवल पूजन करते हैं या फिर केवल सिंपल आप उनको प्रार्थना करते हो, उनका ध्यान करते हो, दैट्स इट, मंत्र जाप नहीं करते कंसिस्टेंटली। अब मंत्र जाप अगर एक माला आप करते हो डेली तो भी उस केस में भी यही आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करिएगा। अगर आप 11 माला करते हो तो डिफरेंट है, बट अगर अभी एक माला की हम बात करें कि आप महादेव की 11 माला 21 माला करते हो, एक माला माँ भगवती की भी कर रहे हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं, तो उस केस में आप केवल रुद्राक्ष माला लें। उसमें आप गणेश जी की, भैरव जी की, महादेव की, हनुमान बाबा की और माँ भगवती स्वरूप में जिसका आप करते हो रात्रि में। अब देखिए यहाँ भी शास्त्र अगर मैं बात करूँ, आगम शास्त्र में क्लियर बताया गया है कि आप माँ भगवती की मंत्र का जाप कभी भी दिन में ना करें रुद्राक्ष की माला पर, वो फल आपको नहीं मिलता अगर शास्त्रवत जाएँ तो। बेटर क्या है कि माँ भगवती की अगर आप इष्ट आप उनको अभी नहीं मानते हो, ठीक है, आप इष्ट के जो अगर स्वरूप में देखा जाए तो आप हनुमान बाबा शिव जी को मानते हो, ठीक है, स्वीकार है वो, आप रुद्राक्ष की माला पर दिन में इनका जाप करें। गणेश जी का कर लिया आपने, शिव जी का कर लिया, हनुमान जी का कर लिया। अब रात्र में क्या है कि आपने माँ भगवती का एक माला, बाकी जो आप करते हो वो आपने कर लिया। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया पहला। सेकंड क्या है कि आप ऐसे हो जो कि हनुमान जी की भी और माँ भगवती में दुर्गा जी का जाप करते हो, एक रुद्राक्ष माला और एक या तो स्फटिक या तो लाल चंदन की माला। अब अगर दोनों में बात करूँ तो बेटर क्या है, लाल चंदन की माला बेस्ट है। आप लाल चंदन की माला लें, उसमें माँ भगवती का जाप करें, 11 माला कर लिया आपने। सबसे पहले किसकी करनी है तो माँ भगवती की, उसके बाद फिर आप हनुमान जी या फिर शिव जी जिसकी करते हो उनका आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब अगर डेली आप 11 माला करते हो तो इसलिए क्योंकि एक कनेक्शन आपका बिल्ड होता है। अगर आप फील करते हो नहीं हनुमान बाबा में ही मेरा सब कुछ है, शिव जी में ही सब कुछ समाहित है मेरा, माँ भगवती उनके स्वरूप है बट शिव जी में ही सब कुछ दिखता है, तब आपको फर्स्ट वाला अप्लाई करना है, मतलब केवल रुद्राक्ष पे करो आप। सेकंड वाला क्या है कि माँ भगवती का भी अंश आप देखते हो तो एकदम अलग सा पीस फील होता है, तब आप एक माला रुद्राक्ष की और एक माला आप जो रक्त चंदन की माला है वो आप ले सकते हो। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं अगर राम नाम आपको जाप करना है, हनुमान जी का आप जाप करते हो, राम नाम करें तो सबसे बेस्ट है कि आप अलग से माला न लें, सिंपल बैठे राम राम राम, एक मानसिक रूप से लगातार जाप करते रहें। अब अगर वहाँ पर भी आपको लगता नहीं मैं 11 माला करूँगा, ठीक है, या 7 माला करूँगा ही करूँगा राम नाम जाप का, आप ले सकते हो एक तुलसी की माला, सफ़ेद तुलसी की या फिर चंदन की माला आप ले सकते हो, तो 3 माला इनफ है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कुछ ऐसे हैं जो कि साधक हैं कि वो अलग अलग साधनाएं करते हैं, तो आप साधना करके उस माला को अपने पास मत रखो कि 6 महीने तक माला रखी है, आपने जाप नहीं किया, उसको आप विसर्जित कर दीजिए। आपने जाप किया, प्रार्थना की कि वो सिद्धि या शक्ति जो है आपको पता है विधान, वो आके समाहित हो जाए। अब वो माला में कुछ नहीं है, आपने माला को विसर्जित कर दिया, सिंपल है। बट अगर ऐसा है कि आप तांत्रिक भगत नहीं है कि आप अलग अलग कई साधनाएं नहीं करते, तो 2 या 3 माला इनफ है, उससे ज़्यादा आप मत रखो। ठीक है, अब बात करते हैं लड्डू गोपाल की। ठीक है, सपोज करो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, जिसका वर्णन हालांकि शास्त्रों में नहीं है, ठीक है, बट ये है कि हाँ हम कहते हैं कि हम पत्थर को भी अगर ईश्वर तुल्य मानते हैं तो वो ईश्वर आ जाते हैं। अब यह है कि भावना और श्रद्धा की बात है। अगर उनके भी हम भोग की बात करें कि भोग कब चढ़ाना चाहिए, तो जो शास्त्रों में मेंशन है वो 3 बार भोग का विधान बताया गया है, एक प्रातःकाल, एक मध्यकाल मतलब दोपहर में, और एक सायंकाल मतलब इवनिंग में। अब ये 3 टाइम अगर आप भोग लगाते हो तो इनफ है। अब यहाँ पर भाव को ऐसे मत करिए आप कि होता नहीं कि एक जिसको हम अंधविश्वास भी कह सकते हैं कि आप जैसे कुछ खा रहे हो नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को खिलाना है, आपने वहाँ पर वो रखा, फिर आप कहेंगे कुछ खाने के लिए आया, कुछ खाने के लिए लड्डू गोपाल को भी दो, तो ये बार बार जो आप ऑफर करते हो ये ठीक नहीं है। उसका रीज़न क्या है, आप स्नान करके मॉर्निंग में आपने ऑफर कर दिया, ठीक है, दोपहर में अगर आप स्नान करते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज शुद्ध होकर आपने ऑफर कर दिया, इवनिंग में भी आप स्नान करके मंत्र जाप करके फिर आप जिस तरह से ऑफर करते हो आपने ऑफर किया। लेकिन जो उसके बीच में टाइमिंग होती है वो इंपॉर्टेंट है कि आप शुद्ध हो कि नहीं हो। आप बाथरूम गए, आपने वस्त्र वही धारण किए हैं, आप कुछ काम कर रहे हो, अचानक से आते हैं तो उनको ऑफर करना है, आप आए, पूजा घर में कई देवी देवता है वहाँ पर, ठीक है, अब आप अशुद्ध अवस्था में ही आपने क्या किया, ऑफर कर दिया, नहीं इसको स्वीकार करें, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे क्या होता है, एनर्जी आपकी जो होती है वो स्पॉइल होती है, एनर्जी जो पूजा घर की होती है। अब आप गृहस्थ हो, शायद वो चीज़ें आप ना देख सको, बट एनर्जी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है यहाँ पर। अगर आप अशुद्ध अवस्था में माला टच कर लीजिए तो आधी एनर्जी तुरंत वहाँ डाउन हो जाती है, दोष अलग से लग जाता है। तो बेटर है कि जो शास्त्रों है वो आप काम करो, अच्छा है। लड्डू गोपाल का भी तो बेस्ट है कि आप मॉर्निंग और इवनिंग ऑफर करें, इनफ है वो, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो, अगर आप उनको देवता तुल्य मान रहे हो कि हाँ वो कृष्ण जी हैं या विष्णु जी का अवतार, जो भी चीज़ें हैं, तो आप उसी प्रकार उनकी पूजा करो कि आप ऑफर करते हो, 2 टाइम काफ़ी है।
अलग से नहीं, ठीक है। अब अलग से आप सोचो कि आप उनको ऑफर कर रहे हो जो पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं। अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एक रील मैंने देखी कि उनका नाक दबा के नदी में स्नान कराया जा रहा है। जो पूरा ब्रह्मांड जिन्होंने बनाया, आप उनको इस तरह से कर रहे हो। मतलब मैं ये नहीं कहता कि दोष है यहाँ, बट आप समझो कॉन्सेप्ट को, क्या उनको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। अब ये आपका भाव है, ठीक है, आप घर पे भी स्नान करा सकते हो, आप उनको लेके चल रहे हो बाहर। शुद्ध इम्पॉसिबल है कि ऐसी शुद्ध अवस्था आप दे सको कि आप जा रहे हो, कोई बाथरूम गया है, हाथ नहीं धुला है, उन्होंने आपको टच किया, आपने ऐसे किया, तो कहीं ना कहीं वो अशुद्ध अवस्था टच हो ही जाती है। तो बेटर ये कि लेके कैरी मत करो आप उनको हर जगह पे। ये सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ मुझे लगती है कि आप बस में चल रहे हो, उनको अलग से लेके बैठे हो सकता है उससे पहले कोई सीट पे बैठा हो, जस्ट वो चिकन मांस मदिरा सब खा के गया हो, आप उसी पे बैठ के आपने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी, तो ठीक नहीं है। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझो, शास्त्रों को पढ़ना शुरू करो, ताकि कुछ चीज़ें आप समझ पाओ। भय में ना जियो कि ये तो मैंने खाया, लड्डू गोपाल को नहीं खिलाया या भोग नहीं लगाया। भय ईश्वर की चीज़ नहीं है। ईश्वर कहता है मुझ पर बिलीव करो, सरेंडर करो, दैट्स इट। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डरोगे तो वो ईश्वर नहीं है, वहाँ पर फिर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो बेटर ये कि भाव अपना कनेक्ट करो, वो आपको हर चीज़ का मार्गदर्शन देंगे, हर चीज़ आपको दिखाएंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। बहुत सारे साधक बैच में हैं जो कि बताते हैं हाँ ये चीज़ें ऑफर करनी, मुझे इसको अपनाया। तो ये ईश्वर आपको दिखाता है आपके भाव के अनुसार ही। कभी भी किसी सात्विक को अगर इस तरह आता है कि आप मांस चढ़ाओ, तो वो डिफरेंट एनर्जी है जो कि आपको पुश करती है कि आप ये चीज़ें करो। अदरवाइज जैसे आपके कुल में जैसे आप हो, सात्विक भोग का ही ईश्वर आपसे कहते हैं कि आप ईश्वर चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आपके वहाँ भक्ति भावना जागृत होती है। तो ईश्वर भी आते हैं कि आपके भाव के लिए क्या मुझे चढ़ा दो, तो आप जब चढ़ाते हो तो एक अलग ही एनर्जी फील होती है। तो ये सब चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। तो मंदिर को आपको लिमिटेड रखना है, कम से कम चीज़ें, ठीक है। 5 अच्छी मूर्ति रखें। मूर्ति आप कोशिश करिएगा सिल्वर या ब्रास की या धातु लीजिए, दैट्स इट। कैलेंडर की फ़ोटो किसी ने आपको दे दी, आप डर से लगा दी तो हनुमान बाबा हैं, कैसे हटाएं? वो हनुमान जी नहीं, वो पेपर है केवल, ठीक है। हनुमान जी के छाप के अगर कोई पकड़ा दी, इसको फेंको के दोष लगेगा, इसको जीवन भर अपने पास रखो, ये बेवकूफ़ी है। वो केवल और केवल पेपर है, आपको दिया गया है। आप अगर डरते हो तो आप उसको रैप करो, ले जाके किसी मंदिर में जो पीपल के पेड़ जो होता है वहाँ पर आप रख दो। अब विसर्जित करना भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरह विसर्जित करोगे तो नदी नहर जो होती है वो दूषित होती है, क्योंकि उसमें पीओपी होता है एंड केमिकल से प्रिंटिंग होती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा रहती है, इसको हमें भी इग्नोर करना चाहिए। उन लोगों से भी मैं निवेदन करूँगा जो इस तरह की प्रिंटिंग करते हैं, प्रधान जी हो गए और जिला परिषद हो गए, तो ये जो चीज़ें जो प्रिंट करा के दी जाती हैं, आप कोशिश करो डिफरेंट दो। ईश्वर की फ़ोटो मत छापो। उसके पीछे का लॉजिक भी यही है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि वो जो छाप के रखेंगे वहाँ तो कोई फेक नहीं पाएगा, उनको टांगना ही टांगना है। या तो कैलेंडर में लगा देंगे, कैलेंडर ठीक है कि आप अगर जब तक यूज़ करते हो फिर आपने रख दिया, वो ठीक है। बट ईश्वर की फ़ोटो लगाना पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, बाकी अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लिमिटेड रखो एनर्जी को, और वास्तु का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वास्तु बहुत ज़रूरी है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशली ब्रह्मस्थान, और अगर साउथ ईस्ट की बात करें, ये 3 अपना आप मेंटेन रखो। अगर ये 3 किसी का भी बैलेंस है तो ठीक है, थोड़ा बहुत वास्तु आपको आप पूजा पाठ करते हो बैलेंस हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट अगर कोई कहता है कि टॉयलेट है वहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, इम्पॉसिबल, झूठ बोल रहा है, वो नहीं हो सकता। आप लाइफ टाइम बीमारियों से स्ट्रगल करोगे। घर का जो ऑनर है, लीवर की दिक्कत, पेट की दिक्कत एंड स्ट्रेस डिस्प्यूट हमेशा बना रहेगा, हमेशा रहेगा वो, ठीक है। अगर ऐसा है आपके घर तो आप कोशिश करो कि वो वहाँ पर जो लैट्रिन या टॉयलेट आपने बना रखी है उसको आप हटा दो, और कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। ब्रह्मस्थान का भी है, ब्रह्मस्थान पर अगर पिलर आपने दे रखा है तो 100% आज नहीं कल अकाल मृत्यु तय है, ठीक है। वो भी होती है। तो ये चीज़ें बेटर है कि एनर्जी को आप समझो प्रॉपर, ये कुछ चीज़ें हैं आपको देखनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, एंड बाकी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, पवित्रीकरण इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मॉर्निंग में स्नान करके जाते हो, दोनों टाइम स्नान करके आप पूजा घर का कहते हैं ना एक्सेस लीजिए, मतलब कि वहाँ पर पूजन करिए, दोनों टाइम स्नान करके आप पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण का विधान ये है कि एक तो होता है जल लाए, आपने इसे छिड़काव कर दिया, वो ठीक नहीं है। आप जल लो, अपनी इससे प्रार्थना करो कि इसको आप अभिमंत्रित करें, ओम नमः शिवाय, या फिर जो भी आप मंत्र जाप करते हो उसको देखते हुए 3 बार आप मंत्र जाप करो। उसके बाद अगर कुशा से हो सके कुशा, नहीं तो आचमन की चम्मच से आप ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांग दो, या फिर आप प्रार्थना मात्र से आप पवित्र कर सकते हो। डेली विधान करना है। और यंत्र अगर कोई आपके घर में रखा है, अगर यंत्र की मैं बात करूँ, देखो अगर यंत्र को मैं कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूं, श्री यंत्र रखा है बट आप उसकी पूजा नहीं करते, किसी ने आपको दिया कि आप इसको घर में रख लो, अच्छा लगेगा या तरक्की होगी, ऐसा नहीं होता है। उस एनर्जी को, यंत्र बहुत पावरफुल चीज़ होती है। अगर मैं कहूँ आपसे तो यंत्र की एनर्जी इतनी अमेजिंग दिखती है, अगर जो आपके घर में मूर्तियाँ होती है ना, उसकी एनर्जी नहीं होती अगर आप 1-2 साल भी उसका पूजन करते हो। बट जो यंत्र होता है वो एक्चुअल में माना जाता है कि वहाँ देवता प्रॉपर स्थान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसका या तो पूजन नैवेद्य विधान आपको पता हो कि कैसे क्या करना है। अगर नहीं पता तो ऐसे यंत्र को लाके मत रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर नहीं सकता, तो आप ब्राह्मण या आचार्य जी जो लोग हैं उनसे आप बुलाएं, पूजन करें, वो स्थापित करें। उसके बाद अगर हो सके मंथ में 1 बार आप उनका पूजन करवाएं, अगर खुद आप नहीं कर सकते। अदरवाइज आप सीखोगे, बहुत ईजी रहता है। श्री यंत्र का भी स्टार्ट सोचा है मैंने बैच के लिए, बट हाँ अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आप श्री यंत्र का पूजन कैसे करना है वो ज़रूरी है।
आप अगर कोई लक्ष्मी यंत्र या व्यापार के लिए यंत्र या फिर हनुमान बाबा का यंत्र, ये सब चीज़ें, तो आपको उसका पूजन विधान सीखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि पूजन विधान मतलब ये नहीं कि आप भैरव जी का यंत्र ले आएँ, शिव जी यंत्र हो, दुर्गा यंत्र हो गया, माँ काली का यंत्र हो गया, 4-5 यंत्र, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक अपने ईष्ट का यंत्र अगर आप रखना चाहते हो तो आप रखो। माँ भगवती में श्री यंत्र अगर आपको पूजन विधान पता है तो दैट्स इट। अलग अलग यंत्र जितना आप लगाओगे, आपकी एनर्जी और जो आप मंत्र जाप करोगे या आप कह लीजिए कि जो आप इन्वोकेशन साधना करते हो, उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और यंत्र बहुत पावरफुल चीज़ है, अगर आप नहीं करते तो रिवर्स इफेक्ट भी आपको देता है। या आप किसी अपने आचार्य गुरु से आप पूछ सकते हो, अगर वो आपको बताएंगे। अगर उनसे पूछोगे आप जिन्होंने आपको दे रखा है, वो नहीं बताने वाले, वो केवल चार्ज करते हैं कि आप श्री मंत्र का 51,000 दे दो, हम सिद्ध करके आपको दे देंगे, वो नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। यंत्र बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रुद्राक्ष की माला पूरी बंडल ला के अपने मंदिर में रखिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। शिव जी है तो एक माला आप नहीं मंगाओ, रख के पूजन करो, काफ़ी है। त्रिशूल आपके पास है तो उस पर रख के आप एक माला काफ़ी है कि आप वहाँ टांग दो, बाबा आपके लिए आप स्वीकार करो, दैट्स इट। केवल एक बस काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। एंड यंत्र मंत्र ये जो तांत्रिकों की चीज़ अगर घर में है तो उसको आप हटा दो, क्योंकि वो जब हटेगा तब आपकी खुद की एनर्जी काम करना शुरू करेंगी। आप उसको हटाओगे, थोड़ा हो सकता है अनकंफर्टेबल चीज़ें हों, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप मंत्र जाप करते हो, वीकली आप पूजन करते हो, हवन करते हो, विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ सारी एनर्जी आपकी खुद बैलेंस हो जाएगी। अब जब वो एनर्जी आपकी होगी तो वो आपको ब्लेस करेगी। बट अगर किसी तांत्रिक की दी हुई एनर्जी है तो पहली चीज़ तो आप जो भी एनर्जी इन्वोक कर रहे हो वो ऑलरेडी वहाँ जा रही है। ठीक है, और आपको फील नहीं होगी, आपको लगेगा सब कुछ अच्छा है, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी हो गई। जिस तांत्रिक भगत ने एनर्जी दी थी उस एनर्जी की वजह से सारी चीज़ें बैलेंस है, लेकिन वो एनर्जी आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, एक चांसेस हैं। ठीक है, अब ये है कि 6 महीना बीत गया, अब वो एनर्जी स्ट्रांग हो गई। ठीक है, किसकी है? उस तांत्रिक की। अब उसकी इच्छा हुई, उसने दिवाली को, जन्माष्टमी को, या जो अलग अलग डेज होते हैं, महाशिवरात्रि को इन्वोक किया, सारी एनर्जी अपनी वापस उन्होंने बुला ली। अब आपके पास यंत्र रखा है जिसमें कुछ नहीं, एनर्जी वो लेके जो भी एनर्जी आपने इन्वोक की थी सारी एनर्जी चली गई उसके साथ। अब आपके पास क्या? कुछ नहीं, ना तो वो प्रोटेक्शन है ना आपकी प्रोटेक्शन है। तो इसलिए आप समझो, अपनी प्रोटेक्शन को बिल्ड करो। एक कवच का पाठ करो, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे भैरव जी का हो, चाहे माँ भगवती का, जो दुर्गा सप्तशती में मेंशन है। एक कवच कंसिस्टेंट मॉर्निंग इवनिंग जाप करो, मंत्र जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। भोग जब देते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, भोग कैसे आपको देना है। भोग हमेशा एक जगह पर दें और प्रार्थना करें अपने ईष्ट से की, जैसे कि अगर हनुमान बाबा है, हनुमान बाबा इसको स्वीकार कीजिए, कोई गलती हो तो हमें क्षमा करिएगा। उसके बाद फिर आपको बोलना है कुलदेवी कुल देवता, जितने सात्विक देवी देवता हैं सभी के लिए ये भोग कृपया इसको स्वीकार कीजिए। कोई भी तामसिक ऊर्जा, तामसिक सिद्धि, तामसिक एनर्जी यहाँ से किसी प्रकार के भोग मेरे द्वारा चढ़ाए गए या मेरे परिवार के द्वारा चढ़ाए गए स्वीकार न कर सके। हे भैरव बाबा, हे हनुमान बाबा, रक्षा करना, दैट्स इट। आप चढ़ा दो वहाँ पर। अब ये जो रिपीटेडली आप आदत डालोगे ना, वहाँ से क्या होगा कि कोई भी तामसिक चीज़ें आपके द्वारा चढ़ाए गए भोग को स्वीकार नहीं कर पाएगी। अब ये अगर आप हैबिट डालोगे, आप खुद कोशिश कर सकते हो, 3 से 4 दिन के अंदर कई चीज़ें आपको डिसबैलेंस दिखेंगी। अगर डिसबैलेंस होती दिखती हैं, मतलब ये है कि आपके पूजा घर में तामसिक चीज़ें मौजूद हैं जो कि अब अनकंफर्टेबल होना शुरू हो रही है। ठीक है, अगर नहीं होता सब कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फ्रेंड आपके मंदिर की एनर्जी है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन रहते तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक 26 मिनट्स हो चुके इसमें। ठीक है, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो। और जिसको बैच ज्वाइन करना है 8112755174 ये नंबर है, आप मैसेज कर दीजिएगा। गुप्त नवरात्रि की साधना और सावन में महादेव की जो साधना है प्रॉपर वो स्टार्ट होगी। ठीक है, डेट ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है यूट्यूब पर भी, और व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई फीस उसकी नहीं है कम्युनिटी में ज्वाइन होने की। बाकी अगर बैचेज में आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप क्वेरी कर सकते हो, सुमन जी आपको रिप्लाई करेंगे, जो डिटेल्स होगी उसके अकॉर्डिंग आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी हाँ, मेंबरशिप के लिए जो रिक्वेस्ट आती है, प्लीज़ मेंबरशिप जो व्हाट्सएप वाली है जो कि 3 मंथ्स की है, उसके लिए अगर आपके घर में दिक्कत होती है, नॉट द सीवियर तंत्र निगेटिविटी, बट हाँ थोड़ा बहुत ग्रह दोष हो गया, आपको साधना करनी नहीं आती, पंक्चुअलिटी के साथ कि कैसे क्या साधना की जाती है, आप 11 दिन की साधना, एनर्जी देखते हैं, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग रहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर थोड़ा बहुत ही तंत्र का इशू रहता है तो वो चीज़ें ठीक है। अब जैसे बहुत सीरियस तंत्र जहाँ पर होता है, जहाँ पर 11 साल 15 साल का किया गया तंत्र है, वो मुश्किल है, उसका आप एक्सपेक्टेशन मुझसे मत करना, क्योंकि 15-20 साल के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हो जाएगा, आप आओ पैसे पे करो, फिर मैं कहूँ नहीं आप ये करो वो चीज़ें होना, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन कोशिश भी मत करना। अगर किसी के यहाँ 15 साल से ऊपर का तंत्र हो गया तो ऑनलाइन केवल आप पैसे अपना बेकार करोगे और कुछ नहीं होगा। एंड गुरु का भी सेम विधान है, गुरु प्लीज़ आप धारण ऐसे मत करना कि आप ऑनलाइन किसी को देखो, गुरु धारण करो, दीक्षा ले लो, आप अभी अगर कर लोगे पछताओगे बाद में। तो बेटर ये कि आप गुरु को देखें, आपको लगता है कि हाँ ये गुरु की क्वालिटी है, या आप उनके पास विजिट करते हो तो आपका जो उनका जो व्यवहार है वो आपको कनेक्ट करता है, उनकी जो सिद्धियाँ हैं वो आपको कनेक्ट करती है, उनका जो नेचर है वो कनेक्ट करता है। तो जब आपको लगे कि हाँ आप ठीक है, अब यही है, 1 महीने 2 महीने आप फॉलो करो, लगता है तो आप फिजिकली जाएँ, मिलें वहाँ पर, फिर दीक्षा लीजिए। ऑनलाइन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ऐसे किसी गुरु को धारण नहीं करना आप कभी भी ऑनलाइन, जो कि आपको टाइम न दे। अब ये है कि टाइम न दे का मतलब ये भी नहीं कि अगर आप सोचो कि बहुत बिजी उच्च लेवल के गुरु हैं वो आपको टाइम दे, ऐसा नहीं है।
फिजिकली आप उनसे जाके मिलो, वो मिलेंगे आपको, ठीक है। आप उनसे दीक्षा लो, उसके बाद अगर हो सकता है 1-2 महीने ना मिले, कोई बात नहीं। अब ये जो मिलने वाला है वो तंत्र के लिए कि अगर आपको कोई 10 महाविद्या की दीक्षा दे रहा है और अवेलेबल ही नहीं है, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर आप उनको ज्वाइन करते हो, ठीक है। इसलिए तांत्रिक सिद्धियाँ, तांत्रिक दीक्षा लेने से पहले आप सोचो कि क्या वो अवेलेबल रहता है आपके लिए। ऑनलाइन बिल्कुल मत लेना, ऑफलाइन अगर होता है तो ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहेगा तो आप मैसेज कर सकते हो, आप मतलब इस पर कमेंट करिएगा, आई विल चेक एंड रिप्लाई यू। जय श्री राम, शिवोहम।